रहीमदास जी द्वारा रचित इन दोहों में सामाजिक बातों का वर्णन है जो इस प्रकार है, जिसका हम आज अर्थ पढ़ेंगे। दोहा नंबर 1। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे सोई साँचे मीत। प्रस्तुत दोहे का अर्थ करने से पहले हम इसके संदर्भ एवं प्रसंग पर चर्चा करेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हिंदी बसंत के रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। प्रसंग इस प्रकार है। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। अर्थ, रहीमदास जी इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं। अर्थात जब हमारे पास धन संपत्ति होता है तो अनेकों प्रकार से लोग हमारे सगी संबंधी बनते हैं। पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है, वही आप सच्चा हितैषी है। अर्थात जो हमारी मुश्किल के समय में हमारे साथ होता है वह हमारा सबसे सच्चा मित्र होता है, अर्थात हित करने वाला होता है। दोहा नंबर 2। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणत छोय। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ पूर्व अनुसार रहेगा, अर्थात प्रथम दोहे की भांति इस दोहे का भी संदर्भ समान होगा। प्रसंग, इस दोहे में रहीमदास जी ने मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम को बताया है। रहीमदास जी कहते हैं मछली का जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम होता है, अर्थात गहरा प्रेम होता है। कहते हैं मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकती और वह पानी से अलग होते ही मर जाती है। दोहा नंबर 3। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, और कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। प्रसंग, इस दोहे में रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है। अर्थ, रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फले हुए अर्थात फलित फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी, परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन दूसरों को भला करने में लगाते हैं। दोहा नंबर 4। थोते बादर कुंवर के ज्यों रहीम घैरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार कुंवर महीने में बारिश और शीत ऋतु के बीच आकाश में घने बादल दिखते हैं, पर बिना बारिश किए वो बस खाली गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, उसी प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है या गरीब हो जाता है तो उसके मुख से बस घमंड भरी
बड़ी बड़ी बातें ही सुनाई देती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। अर्थात कुंवार के खाली बादलों की तरह वह अपनी पुरानी ढींगें हाँकता रहता है, पुरानी बातें सुनाता रहता है। दोहा नंबर 5। धरती की सी रीत है, शीत घाम अहु में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीमदास जी प्रसंग में मनुष्य को धरती के समान सहनशील बनने का प्रस्तुत दोहे में संदेश दे रहे हैं। इस दोहे में रहीमदास जी धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस शरीर की सहने की शक्ति धरती के समान होना चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख को सहने की शक्ति रखने वाला बने। अर्थात जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन कर सके। जिस प्रकार धरती गर्मी सर्दी और वर्षा तीनों ऋतुओं को सहन करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सहनशील होना चाहिए, धरती के समान होना चाहिए।